तो कुदरत की अपनी दिव्य योजना होती है, आप उसे स्वीकार करें या ना करें, वो अपने अनुसार ही चलती है। सुखी रहने का यही तरीका है कि जितना जल्दी हो सके कुदरत के साथ तालमेल बिठा ले। यदि कुदरत के साथ तालमेल बिठा लेंगे तो आपकी जीवन जो है स्मूथली चलने लगेगी। हर संतान संत संतान है। विकलांगता, दुर्बलता हमारे भाव में होती है, बच्चे में नहीं होते। वह ईश्वर के बिना खास योजना के तहत वैसा शरीर धारण कर पृथ्वी पर आया होता है। माता पिता को अपनी मानसिक दुर्बलता पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि मानसिक दुर्बलता के कारण ही बच्चे जो हैं विकलांग होते हैं। तो माता पिता को अपनी मानसिक दुर्बलता पर कार्य करना चाहिए ताकि वे ऐसी संत संतान का स्वागत खुशी खुशी कर सके। कुदरत ने हर इंसान को अलग बनाया है। हर इंसान अलग दिखते हुए भी अपने आप में पूर्ण है। यह समझ अपनी संतान के साथ भी रखें। तो कुदरत ने हर इंसान को अलग बनाया है। हर इंसान अलग दिखते हुए भी अपने आप में पूर्ण है। यह समझ अपनी संतान के साथ भी रखें। वह जो होगा, जैसा होगा, यूनिक होगा। उसकी किसी से भी तुलना ना करें। जितना जीवन के प्रति स्वीकार भाव बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप मानसिक रूप से स्थिर, सुखी, संतुष्ट होंगे और यही स्वभाव बच्चे में भी जाएंगे। भरपूरता की भावना एक ऐसा संस्कार है जो हर माँ अपने बच्चे को गर्भ में दे सकती है और उसके जीवन में खुशियों का रास्ता खोल सकती है। विश्वास रखें कि आपके लिए और आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ भरपूर है। प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, पैसा, मधुर रिश्ते, सब कुछ। अगर भरपूरता नजर नहीं आ रही है तो अपने भावनाओं को जांचें। उन्हें भरपूरता के भाव पर शिफ्ट करें और उसी भाव को गर्भस्थ शिशु में भी स्थापित करें। गर्भवती स्त्री दूसरे के जिन गुणों का अवगुणों पर फोकस करती है वे अंतर्मन के सहयोग से उसके गर्भस्थ शिशु में आ जाते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में हमेशा सद्गुणों पर ही फोकस करना चाहिए। गर्भवती स्त्री अपने परिजनों, रिश्तेदारों के प्रति जैसी भावना रखती है वैसी भाव बच्चे में भी आ जाते हैं। इसलिए सबके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। अपने प्रत्येक निकटजन के कम से कम 5 गुणों की सूची बनाएं और उन पर ध्यान दें। इससे वे गुण बच्चे के अंतर्मन तक जाएंगे और आगे जीवन में प्रकट होंगे। बच्चे के लिए अपेक्षित सभी गुणों का एक चित्र सहित विजन बोर्ड बनाएं और उन्हें बार बार देखें। उसका गर्भस्थ शिशु आपको सुन सकता है, इसलिए उससे स्वस्थ और सार्थक संवाद करें, गर्भ में। और गर्भस्थ शिशु से वैसे ही बात की जा सकती है जैसे किसी दूसरे इंसान से करते हैं। अपने संवाद से आप उसे सुरक्षा, सद्गुण की जानकारियां, विश्वास आदि दे सकते हैं। माता पिता को कभी भी बच्चे में लिंग भेद नहीं करना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा आ सकता है। और यदि गर्भस्थ शिशु को उसके लिंग के आधार पर
या किसी और वजह से नकारा जाता है तो उसका उस पर सकारात्मक असर पड़ता है, उसे फेस ऑफ रिएक्शन महसूस होती है, जो उसे पीड़ा देती है, उसे कष्ट देती है। गर्भवती स्त्री को सुबह की शुरुआत नकारात्मक खबरें पढ़ने, सुनने, देखने से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सकारात्मक और आध्यात्मिक श्रवण, मनन, ध्यान आदि से करनी चाहिए, जो उसकी और शिशु की चेतना बढ़ाए। गर्भवती स्त्री को अपने दिनचर्या में नियमित सैर, अनुमति प्राप्त व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि सम्मिलित करते रहना चाहिए। इससे माँ और शिशु दोनों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है और शिशु को सराहना और कृतज्ञता के संस्कार देते हैं। शिशु में उस दुनिया की हर अच्छी चीज की सराहना करने का संस्कार डालना है, जिससे वह आ रहा है उसके लिए माता पिता को सराहना करना, आरंभ करना चाहिए। सभी कृपाओं को अपने ध्यान क्षेत्र में लाकर उसके प्रति कृतज्ञ होने और धन्यवाद प्रकट करने का संस्कार विकसित करना। ऐसा करते हुए माता पिता को यह सोचना है कि उसका शिशु भी उसके साथ सराहना कर रहा है, कृतज्ञता महसूस कर रहा है और धन्यवाद दे रहा है। शिशु में इस दुनिया के प्रत्येक जीव को प्रेम, दया, करुणा से देखने का संस्कार रोपित करना है, ताकि वह एक अच्छा इंसान बने। इसके लिए माता पिता को अपने देखने का तरीका बदलना है। वे जिसे देखें प्रेम, दया, करुणा की नजर से देखें। इस तरह उसकी दृष्टि भी ध्यान और प्रार्थना बनेगी। दूसरों के साथ साथ शिशु को और स्वयं को भी ऐसी दृष्टि से देखना, हील करना है। जिन लोगों को पसंद नहीं करते या जिस पर गुस्सा आता है, उन्हें अपने ध्यान क्षेत्र में लाकर प्रेम, दया और करुणा की नजर से देखना है। अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों की शामिल कर उनकी शक्ति बढ़ानी है। उन्हें निस्वार्थ करुणा की नजर से देखना है। उन्हें निस्वार्थ और सर्वमंगल की प्रार्थना करनी है, जिससे आने वाले शिशु पूरे संसार में शांति, प्रेम, सद्भावना लाने हेतु निमित्त बनेगा। बच्चे को अपनी मनताओं के बोझ से मुक्ति रखना चाहिए, वरना वे सब दुख दर्द उसके जीवन में भी नजर आएंगे। जो आपके जीवन में है, बेहतर है बच्चे के आने से पूर्व ही अपनी नकारात्मक सोच, गलत मान्यताओं को सही ज्ञान देकर दूर कर दें, ताकि वे बच्चे पर गलत प्रभाव न डालें। और बच्चे को प्रेम दे, किंतु उसमें मोह न रखें। मोह और उपेक्षाएं ऐसे विकार हैं जो माता पिता को भी दुखी करती है और बच्चे के विकास में भी बाधा बनती है। बच्चा आपके हाथों की कठपुतली बन जीने नहीं आया है। उसका आत्मनिर्भर व्यक्तित्व है, उसकी अलग यात्रा है। उसके सहयोगी बने, मालिक नहीं। जय सीताराम जी। आगे कथा कल आएगी। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।